अस्सलामुअलैकुम। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एकदम धमाकेदार रेसिपी। ये रेसिपी थोड़ी हटके है, किसी को करना हो इम्प्रेस या किसी रूठे को हो मनाना। बस ये आप चिकन ब्रेड बनाइए और हर काम आपका हो जाएगा बहुत आसानी से, बहुत लाजवाब। तो इसको बनाना शुरू करते हैं। बहुत इजी है बनाने में। तो इसके लिए सबसे पहले हमें चाहिए 400 ग्राम मैदा लिया है, हाफ़ टी स्पून नमक जाएगा इसके अंदर और 1 टेबल स्पून ड्राई ईस्ट, 1 टेबल स्पून पिसी चीनी डाल देते हैं, 2 टेबल स्पून इसमें कुकिंग ऑयल डाल देते हैं। इसको पहले हल्के सा मिक्स कर लेते हैं और फिर डालते हैं इसमें 200 ml पानी और इसका एकदम नॉर्मल सा डो तैयार कर लेते हैं। इसको यूँ मिक्स करते हैं और जब ये आपको ऐसा दिखे तो इसको फ़ौरन हम निकाल लेते हैं किचन स्लैब पर और इसको इस तरह से आपको हाथ से मसलना है। ये इसका मेन स्टेप है। जो आपके ईस्ट के दाने हैं वो अच्छे से मिक्स हो जाने चाहिए और इसकी पहचान है कि ये चिपकना बंद हो जाएगा। इसमें लगेंगी 2 मिनट और फिर से वापस उसी बाउल में डाल के इसको हम कवर करके फर्मेंट होने के लिए छोड़ देते हैं। इतने करते हैं इसकी बाकी तैयारी। 1 टेबल स्पून ऑयल डाल देते हैं। पैन गरम है हमारा। 400 ग्राम हमने लिया है बोनलेस चिकन, जिसको मैंने ग्राइंडर में थोड़ा दरदरा घुमाया है, बहुत महीन नहीं किया है। 1 टीस्पून जिंजर पेस्ट, 1 टीस्पून गार्लिक पेस्ट, 1/4 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर और 1/4 टीस्पून ही नमक डाल देते हैं। इसको इस तरह से चमचे से हिलाते हुए आपको पकाना है थोड़ा सा और यूँ चलाते हुए भूनते रहना है और 8 से 10 मिनट के बाद आपको ये इस तरह का मिलेगा। तो इसको हम निकाल लेते हैं अलग बाउल के अंदर और वापस से इसी फ्राई पैन को ले लेते हैं हम और इसको कर लेते हैं गरम। 1 टेबल स्पून वापस से ऑयल ले लेते हैं। 4 से 5 लहसुन के जवे हैं, इसको डाल देते हैं, हल्का सा भूरा होने देते हैं। एक छोटी सी प्याज है, इसको डाल देते हैं। इसको थोड़ा सा कलर आने तक भूनते हैं पहले प्याज को और फिर इसमें डाल देते हैं आधी हरी शिमला मिर्च और आधी लाल। इसको डालने के बाद भी थोड़ी देर ही भूनना है आपको और इसमें डाल देते हैं 1/4 कप मैदा। मैदा को डालने के बाद भी आपको इसको भूनना है। उसके बाद डाल देते हैं 200 ml दूध, लेकिन थोड़ा थोड़ा करके आप डालेंगे। एक तरीके का आपको इसका तैयार करना है वाइट सॉस। ये देखें इसके अंदर लम्स नहीं होने चाहिए, तो हमने इसको स्लो कर दिया है। हाफ़ टी स्पून गरम मसाला, 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च और 1/4 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर डाल देते हैं। 1/4 टीस्पून नमक, 1/4 टीस्पून ही इसमें सोया सॉस डाल देते हैं। बस इसको मिक्स करते ही फ़ौरन इसमें डाल देते हैं 1 टीस्पून रेड चिली सॉस और 2 टेबल स्पून टोमेटो केचप। इसको डालने के बाद भी हल्का सा मिक्स करते हैं और फ़ौरन ही इसके अंदर डाल देते हैं हम वो वाला चिकन जो अभी हमने पकाया है 8 से 10 मिनट, यानी पका चिकन। इसको डालने के बाद भी हम मिक्स करेंगे सिर्फ, क्योंकि हमें ये चाहिए एकदम सॉफ्ट और लिक्विडी। इस तरह का ये हमारी स्टफिंग दिखनी चाहिए। तो ये बन के बिल्कुल तैयार है। फ्लेम को बंद कर देते हैं और ज़रा सा इसमें डाल देते हैं हरा धनिया और अब दिखाते हैं हम आपको डो। ये देखें, ये हमें बिल्कुल इसी तरीके का चाहिए था, एकदम से फ्लफ़ी। तो हल्का सा इसको यूँ कर लेते हैं और इसको निकाल लेते हैं और हल्का सा इस तरह से करके हम क्या करते हैं, इसको 2 हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं और इसको इजीली बेल लेते हैं। अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये रेड वाले बटन पर क्लिक करके ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इसी तरह की रेसिपी आपको मिलती रहेंगी आगे भी बआसानी। तो बस हमें ये थोड़ा सा इस तरह से बेलना है। ये जो हमारी स्टफिंग है ये हम लगा देते हैं एकदम से सेंटर में। हल्का सा हमने इसको चमचे से ही शेप दे दिया है, तो इस तरह से हम इसको यहाँ तक फैला लेते हैं। इसको आपको बनाने में बहुत दिल लगेगा। तो इसको यूँ लगाने के बाद अब हम क्या करते हैं, इसमें लगा लेते हैं कट्स। बहुत आसान है ये। तो इस तरह से हम दोनों साइड कट्स लगा लेंगे। दोनों साइड आपको बराबर ही जगह छोड़नी है। इसको खाने में जितना मज़ा आता है उतना ही मज़ा इसको बनाने में आता है। कोई डिश इस तरह की हो जिसको बनाने में भी मज़ा आए तो सोचिए कितनी अच्छी लगती होगी वो बनाने और खाने के अंदर भी। तो ये बहुत इजी है। एक आपको इधर से लेना है और इधर से लेना है और इसको इस तरह से बस इजीली फोल्ड करते रहना है। हल्का सा किनारे पर आकर इसको थोड़ा सा दबाना भी है। तो बस यूँ फटाफट हम इसको कर लेते हैं बंद। बंद करने के बाद भी आपको क्या करना है, इसको 8 से 10 मिनट छोड़ देंगे तो और भी ज़्यादा ये अच्छा तैयार होगा। वैसा आप इसको हाथों हाथ भी बेक कर सकते हैं। तो हमने ओवन भी प्री हीट करने के लिए छोड़ दिया है। इसको पहले बेकिंग ट्रे में डाल देते हैं, फिर हम इसको 10 मिनट के लिए यूं ही छोड़ देंगे और उसके बाद हमने ये एग वॉश तैयार किया है। तो 10 मिनट के बाद इसको एग वॉश कर देते हैं। इस तरह से थोड़ा साइड से भी कर दीजिए ताकि कलर आए बहुत अच्छा।
और इसके ऊपर डाल देते हैं थोड़े से तिल। आपको देखने में तो बहुत अच्छे दिखेंगे, जायके में भी होंगे बहुत अच्छे। तो हम ये इसके ऊपर तिल डाल देते हैं। आप काले वाले तिल भी डाल सकते हैं, मैंने सिर्फ वाइट ही डाले हैं। और बस अब हम इसको ओवन में डाल देते हैं। 200 डिग्री पर ही हमने इसको प्री हीट किया है और 200 डिग्री पर ही हम 15 से 16 मिनट इसको कर लेते हैं बेक। और 15 से 16 मिनट बाद आपको ये मिलेगा इस तरह का। इससे थोड़ा डार्क चाहते हैं तो 5 मिनट और बेक कर लीजिए, लेकिन मुझे लगता है ये कलर एकदम से परफेक्ट। इसके ऊपर गर्मा गर्म के ऊपर ही हम बटर डाल देते हैं, इससे ये सॉफ्ट भी तैयार होगा और इसके ऊपर आ जाएगी शाइनिंग भी। अब क्या करते हैं, इसको कट कर लेते हैं। कट करने का मन तो नहीं कर रहा क्योंकि ये दिख रहा है बहुत अच्छा, लेकिन हमें दिखाना है आपको कट कर कर। तो ये देखें, है ना लाजवाब, बहुत ही बढ़िया और अट्रैक्टिव हुआ है ये तैयार। जितने बंदे हैं घर में सबका पेट भर जाएगा फटाफट। एक ही दफ़ा बेक करें और सबके आगे कर दें सर्व। ये देखें, ये बहुत लाजवाब और शानदार दिख रहा है। उम्मीद है आपको रेसिपी देखकर मज़ा आया होगा। बहुत आसान रेसिपी करके हमने आपको देने की कोशिश की है। आपको अच्छा लगा है तो ज़रूर से आप शेयर भी कीजिएगा। और इसी के साथ इस वीडियो को करते हैं यहीं पर एंड। इसी तरह हमारे साथ बने रहिएगा। अल्लाह हाफिज़।